सत्यराम दादू जी महाराज ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज आप मेरे अंतःकरण में पधारो। इस प्रकार से विनती करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, मस्तक मेरे पांव धर मंदिर माही आव, सैया सोवे सेज पर दादू चंपे पाव। दादू जी महाराज क्या कहते हैं, मस्तक मेरे पांव धर, मेरे अहंकार रूपी मस्तक के ऊपर पांव रखो महाराज। कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरा अहंकार निवृत्त हो जाए। देखो महाराज, ये तो हमारे उपदेश के लिए ही कह रहे हैं, नहीं तो महाराज जी दादू जी महाराज तो उनका तो अहंकार निवृत्त था ही महाराज, वो तो परमात्मा स्वरूप ही थे। फिर भी साधकों को उपदेश के लिए कहते हैं कि परमात्मा आपके हृदय के अंदर कब प्रकट होएगा, ये बात बता रहे हैं। तो कहते हैं मस्तक मेरे पांव धर, अहंकार रूपी मस्तक के ऊपर पांव रख करके मंदिर माही आओ, मेरे हृदय रूपी मंदिर में पधारो महाराज आप। और फिर सैया सोवे सेज पर, फिर हमारे मंदिर हृदय रूपी मंदिर में पधार करके फिर महाराज आप जो है सेज के ऊपर सो, अर्थात वृत्ति रूपी सेज के ऊपर सो। हमारी वृत्ति जो है फिर आप में लगी रहे। तो ये वृत्ति क्या है, यही मान लो परमात्मा के सोने के लिए सेज है, पलंग है। और फिर बाद में क्या कहते, दादू चंपे पाँव, फिर बाद में महाराज हम आपके चरणों का स्पर्श करें। ये बात करें दादू जी महाराज। अब चरणों के बारे में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तेज पुंज के चरण है, हृदय कमल के माय, तुलसी वेदो वर्णिया, हाड चाम के नाय। हम जो चरण स्पर्श की बात कर रहे हैं ना दादू जी महाराज, यहाँ पर कि हम आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो कहते हैं तेज पुंज के चरण है। हे परमात्मा देव, आपके जो चरण क्या हैं वो तेज पुंज के हैं, ज्योति स्वरूप हैं। हृदय कमल के माय कहाँ है वो, हृदय रूपी कमल के ऊपर है महाराज। तुलसी वेदो वर्णिया, तुलसीदास महाराज कहते हैं वेदों में इस प्रकार के चरणों का वर्णन आता है। हाड चाम के नाय, वो हाड चाम के चरण नहीं है महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज एक तरह से साधकों को उपदेश दे रहे हैं कि तुम अपने हृदय सैया के अंदर परमात्मा को बुलाना चाहते हो तो मस्तक मेरे पांव धर, पहले अहंकार की निवृत्ति होवे, मंदिर माही आओ, फिर हृदय रूपी मंदिर के अंदर तब पधारेंगे परमात्मा। और फिर सैया सोवे सेज पर, फिर तुम उसको वृत्ति लगाओ परमात्मा के अंदर। और दादू चंपे पाँव, और फिर बाद में जब उनका स्पर्श होगा फिर तुम्हारे को परमात्मा का दीदार होगा महाराज। तब बाद तुम उनका स्पर्श होगे, तब उनका स्पर्श कर पाओगे। ये बात दादू जी महाराज इस साखी के अंदर बता रहे हैं। अब आगे की साखी के अंदर दादू जी महाराज कहते हैं, इन कहने की मतलब सैया सोवे सेज के ऊपर, सेज का मतलब आप ये समझो कि सैया, और सैया का मतलब समझो पलंग। तो अब पलंग के बारे में विचार कर रहे हैं दादू जी महाराज, बता रहे हैं कि ये चारों पद पलिंग के, साईं की सुख सेज, दादू इन पर बहस कर साईं से ती हेज। वो जो सेज है ना, साईं की सुख सेज, जो साईं जिस सेज के ऊपर आराम से सोता है, तो उसके बाद में क्या कहते हैं दादू जी महाराज, ये चारों पद पलिंग के, ये उस सेज के जो पलंग के जो चार पाए हैं ना, वो ये चार पाए हैं। कौन से पाए हैं चार सेज के, तो ये चार जो पूर्वोक्त साखी के अंदर मस्तक मेरे पांव धर, अर्थात अहंकार की निवृत्ति, मंदिर माही आओ, अर्थात हृदय मंदिर के अंदर अहंकार की निवृत्ति, और अंतःकरण की शुद्धि। जब तक हमारे अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा पधारेगा नहीं। तो अहंकार की निवृत्ति, मंदिर माही आओ, अंतःकरण की शुद्धि, सैया सोवे सेज पर, वृत्ति की लय दशा, वहाँ वृत्ति रहनी चाहिए हमारी।
और दादू चंपे पाव और अपने स्वरूप का दर्शन, स्वस्वरूप का दर्शन, ये मान लो चारों ही मान लो क्या है, परमात्मा जिस सेज के ऊपर आराम करता है उसके पाए हैं। अथवा शील, संतोष, दया और क्षमा, शील, संतोष, दया और क्षमा धारण करना ही मान लो क्या है, उस परमात्मा की सैया के चारों पाए हैं। अथवा वेदांत के अंदर जो बताया गया है ना, प्रथम विवेक, वैराग्य, पुनि, समाधि, षट संपत्ति, कही चतुर्थ मुमुक्षता, ये चौसाधन सत्य, अर्थात विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षता, ये चारों ही मान लो क्या है, उस परमात्मा रूपी, उस परमात्मा जिस सैया के ऊपर आराम करते हैं उस सैया के पाव हैं। अथवा दादू जी महाराज पहले विरह के में कह के आए, पहले आगम विरह का, परमात्मा का दर्शन कब होगा हमारे को, परमात्मा जिस सेज के ऊपर आराम करते हैं उस सेज के पहिया क्या है, पहला विरह, पीछे प्रीति प्रकाश, फिर परमात्मा के अंदर स्नेह, अब प्रेम मगन लैलीन मन, और हमारा मन जो है उसके अंदर मगन हो जाए, लैलीन हो जाए, तहाँ मिलन की आस, तब परमात्मा के दर्शन होंगे, तब परमात्मा हमारे अंतःकरण के अंदर पधारेंगे। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज, मस्तक मेरे पांव धर, मंदिर माई आव, सैया सोवे सेज पर, दादू चंपे पाव। ये चारों पद पलिंग के, साईं की सुख सेज, दादू इन पर बैस कर, साईं से ती हेज। हाँ, तो फिर ये पलंग तो चारों पहिया तो हो गए, अब दादू इन पर बैस कर, दादू जी महाराज कहते हैं कि इनको धारण करके, ऐसे पलंग पर बैठ करके परमात्मा देव से क्या करो, साईं से तेज अनुराग करो। ऐसा पलंग चाहिए, कौन सा, जिसमें शील होवे, संतोष होवे, दया होवे, क्षमा होवे, विवेक होवे, वैराग्य होवे, समाधि षट संपत्ति होवे, मुमुक्षुता होवे, अहंकार की निवृत्ति हो जाए, अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, वृत्ति की लय दशा होनी चाहिए, स्वस्वरूप का दर्शन होवे, तब जाकर के महाराज परमात्मा का दर्शन होने की संभावना है। तो इस प्रकार से दादू जी महाराज इन दोनों साखियों के अंदर ये बताते हैं कि तुम परमात्मा को अपने हृदय के अंदर बुलाना चाहते हो, हृदय सैया के ऊपर उसको आमंत्रण देना चाहते हो परमात्मा को, तो आप में इन योग्यताओं की होना आवश्यक है। सत्यनाम।